कर्म तो सभी संसार में करते हैं, लेकिन कर्म किस लिए होता है, किस निमित्त से होता है, इससे बड़ा अंतर पड़ जाता है। जो कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में से किसी एक अथवा सभी विकारों के निमित्त किया जाता है, यदि वो कर्म शुभ भी है तब भी उसका शुभ फल यही विकार हर ले जाते हैं, और जीव शुभ कर्म करता हुआ भी उसके लाभ से वंचित रह जाता है। महापुरुष अथवा सद्गुरु की आज्ञा परिधि में रह करके जो निष्काम सेवा अथवा किसी कामना से रहित कर्म करते हैं तो उन कर्मों की बड़ी महिमा होती है। कर्म में यदि स्वार्थपरता या वासना का जरा सा भी भाव सम्मिलित न हो तो ऐसे कर्म का बड़ा महत्व होता है, उसके मूल्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्त अर्जुन को उपदेश किया, मेरी खातिर कर रियाजत, मुझ में अपना दिल लगा, मेरे प्यारे मुझको दे, ताजी मुझ पर हो फिदा। तुझसे मैं करता हूँ वादा, इसको सच्चा जान ले, बहरावर होगा तू आखिरकार मेरे वसल से। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर अपने मन को लगाने वाला हो, निष्काम भाव से केवल मेरा भजन पूजन करने वाला हो और मुझे प्रसन्नतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, या मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तो मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान के इस उपदेश ने अर्जुन के भ्रम को नष्ट कर दिया। तब अर्जुन ने प्रत्येक कर्म भगवान की मौज के अनुसार किया। अपने मालिक, अपने इष्ट देव के निमित्त सभी कर्म करके भक्त अर्जुन ने उस उत्तम पद को प्राप्त कर लिया जो कि कर्मयोगी का पद कहलाता है। एक मजदूर दिन भर श्रम करता है, उसका फल केवल 100-200 रुपये होता है, क्योंकि उसका कर्म शरीर के निमित्त है। इस काम के पीछे उसकी पारिश्रमिक प्राप्ति की कामना रहती है, उसे मजदूरी की कामना रहती है। इसी प्रकार जो कर्म विकारों के निमित्त किया जाता है उसका फल मुक्ति नहीं हो सकता। क्या ये संभव है कि कोई निष्काम भाव से महापुरुषों की सेवा करे और मन पर भक्ति का रंग न चढ़े? यदि भक्ति प्रेम का रंग मन पर नहीं चढ़ रहा तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि कर्म करने में कर्तापन या वासना वृत्ति को आधार बना रखा है। ऐसा करने से तो केवल वासना की पूर्ति होगी, भक्ति का पूर्णतः लाभ प्राप्त नहीं होगा। श्री गुरु रामदास जी महाराज की चरण सेवा में पृथ्वी चंद और श्री अर्जुन देव जी दोनों भ्राता रहा करते थे। एक बार श्री गुरु जी ने पृथ्वी चंद को ननिहाल जाने की आज्ञा दी तो बोले, मेरे जिम्मे तो लंगर की सेवा है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। उनके इनकार करने पर श्री महाराज जी ने श्री अर्जुन देव जी को आदेश दिया तो उन्होंने बिना किसी तरह के गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। भला गुरु सेवा के कार्यों में अपने निजी विचारों का क्या स्थान? यदि गुरु की मौज में अपना विचार शामिल कर लिया तो मानो परम पवित्र वचन के साथ अपने खोटे और मलिन संकल्प को मिला लिया। परिणाम ये कि दोनों का तालमेल नहीं हो सकेगा। सतगुरु का वचन धुर का वचन है और मनमति मलिनता से ओतप्रोत है। दोनों परिस्मर घुल मिल नहीं सकते। श्री अर्जुन देव जी ने गुरु आज्ञा और मौज में अपने संकल्प विकल्प को विलीन करके भक्ति के फल को प्राप्त किया, सर्वोच्च आश्रम शक्ति प्राप्त की। पृथ्वी चंद दोनों से ही वंचित रह गया।
जो गुरु के वचन में बद्ध नहीं होना चाहता वो तो सार तत्व से भी वंचित हो जाएगा। इसी प्रकार सेवा तो सभी करते हैं, अर्थात जितनी जिसकी योग्यता और भावना होती है उसी के अनुसार ही वो सेवा में लग जाता है, किंतु फल तो अलग अलग भावना के अनुसार अलग अलग प्राप्त होते हैं। जो इनके धोखे में फंस गया वो परमारथ से भटक गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये परामर्श दिया कि योग साधन, भजना अभ्यास, तप, दान आदि जो भी शुभ कर्म हैं तो वह मेरे निमित्त कर और उनका फल भी मुझे ही अर्पित कर, जिससे कि तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त रहेगा। भजना अभ्यास और योग साधन आदि श्रेष्ठ कर्म हैं और जीव का कल्याण करने वाले, किंतु महापुरुषों का कहना है कि इन उत्तम कर्मों में भी आसक्ति अथवा फल की कामना का होना हानिकारक है। भजन करना तो अति उत्तम है, यदि भजन का अभिमान उत्पन्न हो गया तो मानो अभिमान के भूत ने उस सारी कमाई को चट कर लिया, सभी किया कराया चौपट हो जाएगा। ये तो बड़ी भारी हानि। इसीलिए कर्म करने में सतर्कता आवश्यक है। सेवक को चाहिए भजना अभ्यास भी निष्काम भाव से गुरु की सेवा का कार्य समझ कर करे। इसे भी गुरु की आज्ञा और मौज के निमित्त करता चले। मन में जो संकल्प उत्पन्न हो, जिह्वा से जो वचन निकले और शरीर द्वारा जो भी कर्म हो वो सब निष्काम भाव पूर्वक गुरु की सेवा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, उनकी मौज के लिए हो। इस प्रकार मन, वचन और कर्म के द्वारा सेवक अपने भक्ति धर्म को निभाता हुआ परम गति को प्राप्त करेगा। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। संतों का कहना है कि गफलत में समय को न गंवाओ। इन अनमोल सांसों को सद्गुरु की सेवा में, उनके सारे शब्द के सुमरण में गिन गिन कर खर्च करो और कोई भी श्वास शब्द के बिना खाली नहीं जाए। हमेशा सुरत, नाम, भजन की ओर लगी रहे, तभी उसका श्वास लेना सार्थक है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेख है, कहे रैदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन पेख है। अर्थात मालिक से बिछड़े हुए कितने ही जन्म हो गए, ये मानुष जन्म में वो सच्ची कमाई कर लो जिससे पुनः मालिक का मिलाप हो जाए। सद्गुरु भी जीव से यही चाहते हैं, उनकी भी मौज यही होती है। अभिप्राय केवल जीव को माया के बंधनों से आज़ाद कराने का है। इसलिए वे दिल को साफ करते हैं, पवित्र बनाने के लिए भक्ति के साधनों को जुटाते हैं, जिससे जीव का कल्याण हो जाता है और जीव बार बार माया के बंधनों में नहीं फंसता, आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार सेवक धर्म के लक्ष्य को अपने सम्मुख रखकर भक्ति, प्रेम, सच्चाई, सरलता, नम्रता आदि सद्गुणों को अपने चित्त में बसाकर अपने जीवन को सद्गुरु की आज्ञा और मौज के सांचे में ढालकर अपने जन्म को सफल बनाना है, लोक परलोक संवारना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है।